जनपद पीलीभीत के मिलक सरेंदा पट्टी में सीप की पहली खेप आ गई है। मोती की खेती पर बल दिया जा रहा है। हमारे साथ मुख्य विकास अधिकारी हैं। बात सर, मोती की खेती पे बल दिया जा रहा है, आज पहली खेप यहाँ सीप की आई है, किसानों को क्या संदेश? देखिए, हमारे जनपद में पहला प्रोजेक्ट है और इसमें जो वीरपाल जी यहाँ गांव के हैं निवासी ने लगाया है। ये तालाब भी कृषि विभाग की योजना के तहत खोदा गया है। उसमें 2 किलोवाट का इनका वो सोलर पैनल भी लगा हुआ, वो भी योजना के तहत है। और मछली पालन भी हम योजना के तहत इसमें है। और ये जो किया गया है तो मल्टी लेयर फार्मिंग हो रही है यहाँ पे। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि किसानों का आय दोगुनी होनी चाहिए, तो उसमें इसी तरह दोगुनी होगी कि आप एक साथ कई खेती ले सकेंगे। मैंने अभी सलाह भी दी है कि इसमें आप 10-15 बॉक्स अगर आप मधुमक्खी पालन की भी रख देंगे तो आप एक अच्छा खासा 8-10 किलो उसमें हर माह जो है प्रत्येक बॉक्स से आपको शहद प्राप्त होगा। तो आपकी आय दोनों कुछ उसमें एक्स्ट्रा करना नहीं है आपको जो है। और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इसमें हमारे, क्योंकि बड़ा अच्छा एरिया है पीलीभीत, तो वैसे भी प्रोग्रेसिव किसान बहुत यहाँ पे हैं, कि सभी लोग, जैसे आपने कहा कि 5 एकड़ जमीन है, ये 1 बीघा में आपने कर लिया है। आप देखिएगा 1 बीघा में जो आपको आय प्राप्त होगी वो बाकी से तुलना करिएगा उससे अधिक आय प्राप्त होगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों की आय में वृद्धि हो ताकि उनका जीवन स्तर सुधरे और ये अधिक से अधिक खेती की ओर लोग अग्रसर हो। तो हमारे साथ स्पेशलिस्ट भी हैं इसके मोती की खेती के। सर, परिचय दी। मेरा नाम डॉक्टर अयूब है और मैं मणि एग्रो हब उत्तर प्रदेश लखनऊ का चीफ एजुकेटिंग ऑफिसर हूँ। बेसिकली हम पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर मोती की खेती करा रहे हैं। लगभग 150 के आसपास हम प्रोजेक्ट यूपी में लगा चुके हैं। जो भी हमारे किसानों ने प्रोजेक्ट लगाया है उनको स्पेशली आगरा के अंदर और बहराइच के अंदर और बाराबंकी के अंदर, और 3 ऐसे किसान हैं जिन्होंने हमारी फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो चुकी है और जिनको अपनी लगभग जो आय लगाई थी उससे 4 गुना तक उन्हें लाभ मिला है। बहुत जल्दी आपको मुरादाबाद मंडल में इसकी हार्वेस्टिंग होने वाली है। हम सबको इनवाइट भी करेंगे, आप आइएगा और उन किसानों से लाइव इंटरव्यू लीजिएगा, उनको कितना फायदा हुआ है। किस तरह से कर सकते हैं इसको? क्या आज क्या वो किया गया है? देखिए, आज हमारे जो प्रगतिशील किसान है वीरपाल सिंह जी, इनसे हमारी मुलाकात 2-3 महीने पहले हुई थी और हमने इनको समझाया था कि आप जो तालाब है उस तालाब के अंदर जो आप मछली पालन कर रहे हो इसके साथ साथ मोती पालन भी कर सकते हो, और मोती पालन के साथ साथ इसे मछली पालन भी कर सकते हो। दोनों साथ साथ एक काम करोगे तो आपकी जो आय है उसमें आय की वृद्धि होगी। फिर हम लोग पूरा परियोजना इनको समझाई, इनसे इनके समझ में आई और उन्होंने हमारे जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, मत्स्य विभाग के अधिकारी हैं, इन सबसे पूरी जानकारी ली। उसके बाद हमसे संपर्क किया। आज ही हमारा वैसे 9 प्रोजेक्टों की हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है यहाँ की, जो 9 किसान है लगवाना चाह रहे हैं। तो आज हमने पहला प्रोजेक्ट यहाँ पर ये लगाया है जिसमें हमारे मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी महोदय जी हैं। तो हमने पहला प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया। हमारे साथ जनपद पीलीभीत के डीडी साहब हैं। सर, मोती की खेती अभी पहला प्रोजेक्ट लगा है पीलीभीत में, तो अगर लोग करना चाहें, किसान करना चाहें तो क्या करें, किस तरह से? देखिए, कृषि विभाग में मोती खेती करने के लिए सबसे जरूरत होती है एक तालाब की। तो हमारे कृषि विभाग में खेत तालाब की योजना संचालित है जिसमें हम लोग 50% सब्सिडी देते हैं और तालाब में पानी की आवश्यकता होती है। पानी के लिए हमारे यहाँ सोलर पंप की योजना भी संचालित है जिसमें हम लोग 60% अनुदान देते हैं और उसके पर्याप्त लक्ष्य हैं। खेत तालाब के भी पर्याप्त लक्ष्य हैं और सोलर पंप के भी पर्याप्त लक्ष्य हैं। तो कोई किसान अगर करना चाहता है तो पहले उसके पास खेत तालाब, एक छोटा तालाब होना चाहिए। बताया, तालाब आप खुदवाते हैं? हाँ, तालाब हम लोग ऑनलाइन आवेदन करना होता है और तालाब क्या कहते हैं किसान को खुद ही खुदवाना होता है। अनुदान हम लोग देते हैं, उसका चयन कृषि विभाग के पोर्टल के माध्यम से होता है। जो किसान मोती की खेती करना चाहता है, इसको चूंकि ये नवाचार मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भारत सरकार की नवाचार योजना के तहत है और इसमें अनुदान का भी प्रावधान है। जो किसान इसमें करना चाहता है तो वो यहाँ पर हमारे विभाग में संपर्क कर ले। हम उसके लिए क्या कहते हैं जो जरूरत है खेत तालाब में आवेदन कराएंगे और सोलर पंप की जरूरत है, सोलर पंप का आवेदन कराएंगे और उपलब्ध करवाएंगे। और जो ये इसकी अगर वो सीप पालन का काम करता है, मोती की खेती करना चाहता है तो उसके लिए हमारे पास MNI ग्रुप एग्रो हब के CEO साहब हैं। इन्होंने यहाँ पर काफी
सर्वे भी किया है और हमारे विभाग में अभी तक यहाँ पर हमारे भूमि संरक्षण विभाग के जो भूमि संरक्षण अधिकारी हैं, इनके पास 9 किसान तैयार होकर इनको सूची भी उपलब्ध कराई है। हम लोग किसान दिवस का आयोजन करते हैं, उसमें भी किसान आते हैं और अपनी हम लोग सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं। उसमें भी किसान जो इच्छुक होता है वो अपनी अपनी जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहता है वो बताता है, तो हम लोग वहाँ भी गाइड करते हैं। कभी भी किसान आए और संपर्क कर सकता है, कोई भी अगर जो मोती की खेती करना चाहता है संपर्क करे, हम उसको जरूर सहयोग करेंगे हर तरह से। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, किसान सम्मान निधि नहीं आ रही है किसी किसान की, क्या वजह है? किसान सम्मान निधि अभी 19 तारीख को 21वीं किस्त जारी हुई है। इसमें कई कारण हैं जिसकी वजह से लगभग जनपद में 36,000 किसानों का किसान सम्मान निधि इस बार रुकी हुई है और उसके 2-3 कारण हैं। एक तो भारत सरकार ने पति पत्नी में जो संदेह है, जो डाउट है, उसके आधार पर रोका है। दूसरा, जो वरासत से खेती आई है, तो वरासत से जिस किसान ने के द्वारा किसान बना है वरासतन, तो उसमें अब मांगा जा रहा है कि जिससे वरासत आई है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र और उसका आधार, उसके आधार वो दोनों चीजों को पोर्टल में हम लोगों को अपलोड करना होगा, तब वो आना शुरू होगी। तो जितने भी लोगों का हम सूची अभी नहीं मिली है, 36,000 की खाली संख्या मिली है, वो जैसे मिलती है तो हम अपने कर्मचारियों के माध्यम से इसका कलेक्शन कराएंगे। और जो किसान इस संदेश को अगर सुन रहा है तो जो भी वरासतन 2019 फरवरी 2019 के बाद जो वरासतन किसान बना है, वरासत से खेती उसके पास आई है और उसकी किसान सम्मान निधि रुक गई है, तो वो अपने माता पिता जिससे भी आई हो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र और उसका आधार लेकर के कृषि विभाग में, कृषि भवन में उपलब्ध करा दे। हम उसको डेथ मार्क करके और डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसको क्लियर कर देंगे। तो ये एक भारत सरकार, चूंकि कई बार अब फार्मर रजिस्ट्री भी आगे, अभी इस बार तो 21वीं किस्त में अनिवार्य नहीं किया है, लेकिन अब अगली आने वाली जो किस्त है, जो अप्रैल में 22वीं किस्त आएगी, उसमें 100% फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दिया है। उसका आदेश भी जारी हो गया है और उसमें जो किसान नहीं कराएंगे उसकी किसी भी हालत में नहीं आएगी। तो ये स्थिति है इस समय। जो हमारे 19वीं किस्त थी वो लगभग 3,10,500 के लगभग किसानों को मिली थी और जो इस बार आई है वो 2,78,000 ही आई है। इस तरह से काफी गैप है, काफी किसानों का रुक गया है, तो अभिलेख पूर्ण कराने होंगे। फार्मर रजिस्ट्री का और कोई रोल रहता है? फार्मर रजिस्ट्री का अभी जो आदेश हुआ है, भारत सरकार से भी आदेश हो चुका है, ये अगली किस्त में क्या कहते हैं अनिवार्य किया गया है। फार्मर रजिस्ट्री का मतलब है कि किसान अपने आधार से अपने सभी खेतों को लिंक करा दे और उसमें मोबाइल नंबर भी लिंक होगा। इस तरह से 3 चीजों की जरूरत है किसान को, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और उसकी सभी खतौनियां, ये सभी लिंक होकर के उसके आधार के बेस पर उसकी एक आईडी बन जाएगी और वही किसान आईडी या फार्मर रजिस्ट्री उसको कहते हैं। हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। इसमें अभी पीएम किसान के लिए अनिवार्य किया गया है, आगे खाद के लिए भी कहा गया है। उसका पायलट प्रोजेक्ट भी एक यूपी में एक जिले में संचालित किया जा रहा है, करने का विचार चल रहा है और कि जिसकी फार्मर रजिस्ट्री होगी उसी को खाद मिलेगी। तो ये जैसे ही आगे आने वाले समय में खाद, बीज और धान, गेहूं क्रय और गन्ना पर्ची, ये सभी कृषि विभाग में जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे सोलर पंप हो, चाहे कृषि यंत्र हो, इन सब में फार्मर रजिस्ट्री भारत सरकार अनिवार्य करने जा रही है। तो ये देखिए हमारे साथ जेडी साहब थे। ये जो आप तालाब देख रहे हैं, इसका अभी मुख्य विकास अधिकारी ने रिबन काट कर उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। इसमें 10,000 सीप बताई जा रही है जिसमें मोती की खेती होगी और इसमें चारों तरफ जो है वो अपना सब्जी अब्जी भी किसान जो है, वीरपाल नाम है शायद, वीरपाल क्या कुछ हो रहा है? सर मैंने जो है कृषि विभाग द्वारा पहले तालाब खुदाया, उसके बाद फिर मैंने जो है उसमें मछली पालन किया, लगा मुझे मछली पालन किया। उसके बाद फिर हमारे सुनील सर जी और अयूब सर जी से हमारा संपर्क हुआ, फिर उन्होंने हमें मोती के बारे में कुछ जानकारियां दी। हमने उस पर
डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद हमें लगा कि हमें इसमें भी कुछ फायदा होगा, तो हमने सब इनसे फिर संपर्क किया, फिर जो है हमने शुरू किया। और क्या फसल इसमें? सर इसमें हमारे मान लीजिए ये साग सब्जी की भी है, हमारे पपीता भी है, हमारा नींबू भी है, और भी चीजें हमारी हैं। और भी करना चाह रहे हैं, रेशम का भी हम सोच रहे हैं करेंगे, मधुमक्खी का भी करेंगे, ये सोच रखा है हमने। तो रेशम के लिए हमने अप्लाई भी कर रखा है, और हाँ मधुमक्खी के लिए भी। तो सर इसमें सीप के अलावा, मोती की खेती के अलावा और कुछ कर सकते हैं? मत्स्य पालन कर सकते हैं क्या? देखिए, सीप पालन के साथ साथ आप इसमें मछली पालन भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये होती है कि माना ये जो तालाब आप देख रहे हैं, जिसकी 22 मीटर लंबाई है, 20 मीटर चौड़ाई है और 3 मीटर गहराई है, इसमें जो कैपेसिटी है, इसमें जो क्षमता है सीप पालन की, वो 40,000 तक हो सकती है। अगर हमें इसमें साथ साथ में मछली पालन भी करनी होगी, तो सीप पालन की जो संख्या वो हमें आधी करनी होगी। जैसा आप ये देख रहे हैं कि इसमें 40,000 हो सकती है, लेकिन उन्होंने मात्र 10,000 डलवाई है, तो 10,000 डलवाने के बाद इसमें मछली पालन कर सकते हैं। अच्छा, किसान अगर करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब किसान की रहती है, आप लोगों की भी है? देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज में पहली चीज तो बता दूं मैं, कोई ये सीप जो पालन है इसमें कोई हानि नहीं हो सकती। इसकी एक ही हानि होती है कि ये मर जाती है। तो मर जाने के लिए यह कंपनी ने 20% तक इसका माना है कि 20% मोर्टेलिटी होती है तो कोई बात नहीं है, 20% ज्यादा होगी तो कंपनी इसको भरपाई करके पूरी देगी। क्योंकि हम हर 3 महीने में आकर के, हमारी टीम आकर के इसको बीट करती है, इसमें एक दो सीप मरी होती है तो उसको निकाल करके हम दोबारा डाल देते हैं। तो इसमें कोई हानि वाली बात है नहीं कहीं। देखिए, सीप और जो मोती की खेती है उसमें भाई साहब ने बताया है कि कोई हानि नहीं है किसान को, अगर कर सकता है तो आय दोगुनी नहीं मतलब 4 गुना मुनाफा कमा सकता है। मैं हरीश गंगवार अपने सहयोगी मायाराम वर्मा के साथ, एएचएन मीडिया, पीलीभीत।